हाय बच्चे लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई नो आप सब लोग ज़्यादातर टेंस ही हो बिकॉज एनटीए ने ये जो इतना बड़ा ब्लंडर करा है एग्जाम सेंटर को लेके। सभी लोग परेशान हो कि भैया एनटीए ने ये जो सारी चीज़ें करी है, एग्जाम सेंटर्स को 2-2, 3-3, 400-500 किलोमीटर यहाँ तक कि दूसरी कंट्री में दे दिया है एग्जाम सेंटर। और सबको स्टार्टिंग में यही लग रहा था कि जो एग्जाम सेंटर ये जो दूर दूर दिया गया है ये ठीक है। और इससे बेसिकली क्या मेन रीज़न क्या दिया गया, मेन रीज़न ये दिया गया कि नंबर ऑफ सीट्स कम है उस पर्टिकुलर स्टेट, उस पर्टिकुलर सेंटर में, इसलिए हम लोगों ने आप सभी का एग्जाम सेंटर किसी दूसरे में दिया गया। आई होप आप सब लोगों ने एनटीए का ट्वीट पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वीडियोस तो अब तक आपने देख ली होगी दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स पे। अब बात ये आता है कि भैया ये सारी चीज़ें क्या है और एक्चुअल में क्या चल रही हैं। सारे लोग तो इन्फॉर्मेशन जो कागज में है वो पढ़ के बता दे रहे हैं, जो उनको ठीक लग रहा है वो बता दे रहे हैं। एक्चुअल में कोई इन्फॉर्मेशन एनटीए की तरफ से आप निकाल सकते हो या कोई जानकारी निकाल सकते हो। बच्चे बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ का वेट करें, तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या हुआ है। जितना भी सोर्सेज से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आए हैं, क्या वो सोर्सेज है वो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन हाँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन आए उसको मैं एक्यूरेटली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली जब एग्जाम सेंटर आपका लगभग शाम के करीब लॉन्च करा गया, ठीक है, और लोगों ने रात भर देख लिया और रात में ही पता चला कि एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने भी आपको मॉर्निंग तक अपडेट दी दिया था, ठीक है, कि एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम है और एग्जाम सेंटर को अगर आपको ठीक कराना है तो आप एनटीए को मेल कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए, क्योंकि ये गड़बड़ एनटीए को भी एक्चुअल में पता नहीं है कि गड़बड़ हो चुकी है। और इसी के बाद बहुत सारे बच्चों ने एनटीए को मेल करा, चाहे हमारे कहने पे कराओ चाहे किसी और के कहने पे, मेल करा, कॉल करा। फाइनली एनटीए को जाकर रियलाइज हुआ और एनटीए ने अगले दिन एक ट्वीट निकाला और उस ट्वीट में सीधा बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सीट्स उस पर्टिकुलर सेंटर्स में कम है उस पर्टिकुलर स्टेट में, इसलिए हमें दूसरी जगह अलोकेट करा गया। लेकिन आजकल आप जब ये सारी चीज़ें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ये जानकारी देख रहे हैं कि एग्जाम सेंटर किसी बच्चे का अंडमान निकोबार द्वीप है, किसी बच्चे का पाकिस्तान दे रखा है, किसी बच्चे का न्यूयॉर्क दे रखा है, इस तरीके के आप सेंटर्स देख रहे हैं। आई होप आप सब लोगों ने वो देख लिए होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोई दूर वाला तो डिस्टेंस से नहीं आता। हमने बहुत स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है, कि ये गड़बड़ करी गई है एनटीए की तरफ से। हमारा कोई काम नहीं है कि हम एनटीए को डिफेंड करें, गलत है तो भाई गलत है, ठीक है। तो ये गड़बड़ एनटीए के द्वारा करी गई थी। हमने कहा था गड़बड़ बताने के लिए पहले आप दुनिया भर के मेल करो ताकि एनटीए को पता चले कि गड़बड़ हो रखी है। अब एग्जाम सेंटर वाली तो प्रॉब्लम हो गई। अब एनटीए ने कहा गया है कि हम सिर्फ उन्हीं बच्चों का कंसर्न सुनेंगे जिन बच्चोों का एग्जाम सेंटर गड़बड़ है, यानी जो बच्चे हमें बताएंगे हमारा एग्जाम सेंटर गड़बड़, हम उन्हीं बच्चों का कंसर्न सुनेंगे। एक्चुअल में बात ये है कि ये ज़्यादातर बच्चों का एग्जाम सेंटर गड़बड़, लगभग 50-60% बच्चों का एग्जाम सेंटर गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो इसको ठीक करने के दो पॉसिबल तरीके हैं एनटीए के पास, वो दोनों पॉसिबल तरीके सुन लो। पहली चीज़ तो सब एक बच्चे को, मतलब सब सारे के सारे एक नया इंटीमेटेड स्लिप जारी करा जाए हर एक बच्चे के लिए, ठीक है। और ये नया इंटीमेटेड स्लिप बेसिकली वही होगा जिस बच्चे का ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करा गया है, क्योंकि वो नियरेस्ट टू नियरेस्ट अलोकेट करा गया। ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के नया आ रहे हैं तो जिसका ठीक है उसका खराब कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको दूर भेज देगा, नहीं, आपके पास दिया गया इसलिए वो है। तो एक बार देखा जाए और सब लोगों के लिए एक नई सिटी इंटीमेटेड स्लिप निकाली जाए। दूसरा रीज़न ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम सिर्फ उन जो मिस्टेक करे हुए बच्चे जिनके एग्जाम सेंटर गलत हो गए, सिर्फ उन्हीं का कंसर्न सुने एंड उन्हीं का ठीक करें, ठीक है। तो एक्चुअली ये बहुत सारे बच्चे हैं, एनटीए के पास इतना टाइम नहीं कि इन सब लोगों का कंसर्न सुन सके, लेकिन एनटीए के पास इतना टाइम है कि वो पर्टिकुलर जो गलती एनटीए के द्वारा करी गई, अब ये गलती कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं करता, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर करता है। जो भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, अगर हल्का सा भी कोड ऊपर नीचे हो गया, अलोकेट किसी बच्चे को ये मतलब फर्स्ट नंबर वाले को कोई फर्स्ट एग्जाम सेंटर अलोकेट करना था, लेकिन सेकंड नंबर वाले स्टूडेंट को फर्स्ट अलोकेट कर देगा, तो पूरी लिस्ट में ही गड़बड़ हो जाता है। कुछ इस तरीके का सिस्टम है। सो इस सिस्टम को देखा जा रहा है, ठीक है। ये सिस्टम तुरंत ठीक होते ही आप लोगों के लिए नई इंटीमेटेड स्लिप जारी कर देगी सब बच्चों के लिए। अगर नई इंटीमेटेड स्लिप हर एक बच्चों के लिए नहीं आती है आने वाले 1-2 दिनों में, तो उसके बाद एक छोटी सी लिंक आपके पोर्टल पे ही ओपन करी जाएगा और वहाँ पे सारे बच्चे अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे जिनको भी ठीक कराना है, और उनके पास एक चंक ऑफ डाटा जाएगा और उस चंक ऑफ डाटा को वो एक साथ कंप्यूटर के डाटा के बेसिस पे ठीक कर देंगे, ठीक है। ये मैनुअली नहीं करा जाता है, कंप्यूटर बेसिस पर करा जाता है। तो अब बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि भैया ये कितना इसमें टाइम लगा। देखो जितना भी टाइम लगो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली गलती तो ये मत करो भैया, बहुत सारे बच्चे लोग परेशान है कि भैया हमें उस स्टेट जाना, हमें क्या करना, टिकट बुक कराने। क्यों कराने टिकट बुक? 200-300 किलोमीटर आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा, वेट करो, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दरअसल मतलब आपको जल्दबाजी करने की क्यों जरूरत है? यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपसे जल्दबाजी कराएंगे, एग्जाम आगे एग्जाम है। देखिए एग्जाम आपका 11 तारीख से है, ठीक है। एग्जाम सेंटर आपके घर के पास ही पड़ेगा, चाहे ठीक करके पड़े। अगर वो एग्जाम सेंटर का जो करेक्शन वाली इंटीमेटेड सिटी स्लिप है ये 7 तारीख तक भी देंगे, 8-9 तारीख तक आपके पास एडमिट का आएगा, तो 11 तारीख तो आप एग्जाम देने जा ही सकते हो। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रोसेस जा रहा है, आगे जाने दीजिए, क्योंकि गड़बड़ हुई है, लाखों बच्चों हैं, ठीक है, छोटा मोटा डाटा नहीं है, लाखों बच्चों को एक साथ ठीक करना, थोड़ा टाइम तो एनटीए को भी दीजिए, ठीक है। आज लगभग 3 तारीख हो गई है, आने वाले में 1-2 दिनों में एनटीए अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। या तो उन बच्चों को वो डाटा ले लेगा, ठीक है, जिन बच्चों का गड़बड़ हुआ है, तो वो खुद मांगेगा वो डाटा, क्योंकि मेल और कॉल से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, खुद वो मांगेगा। तो उसके लिए वो एक पर्टिकुलर लिंक या एक पर्टिकुलर लिंक आपके पोर्टल पे जारी करेगा, या कोई कुछ भी नया चीज़ें कर सकता है जहाँ से भी वो बच्चा डाटा, वो एनटीए वो बच्चों को डाटा कलेक्ट कर सकेगा। दूसरा ये कि नई सिटी इंटीमेटेड स्लिप, इसे रिवाइज सिटी इंटीमेटेड स्लिप कही जाएगी और इसको जारी कर दिया जाएगा। 1-2 दिन और इंतजार कर लो, आ जाएगा। 1-2 दिन में भी नहीं आया तो तीसरे दिन आ जाएगा, टेंशन मत लो। एग्जाम आपके 11 तारीख से स्टार्ट है, अभी थोड़ा लंबा टाइम है। एडमिट कार्ड अगर आपका एग्जाम से 2 दिन पहले भी आया तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर आपके घर के पास ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे में पहुंच ही जाओगे, इससे ज़्यादा दूर नहीं दिया जाएगा एग्जाम सेंटर कि भैया 2 दिन पहले मेरे को एडमिट कार्ड मिला है तो अब मैं क्या करूँ, नहीं।
सिटी आपकी ही सिटी होगी, नियरेस्ट एग्जाम सेंटर में 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे। तो अगर 10 तारीख को भी आपको एडमिट कार्ड मिलता है, 9 तारीख को भी आपको एडमिट कार्ड मिलता है, तो आप उसको प्रिंट आउट करा के अगले दिन जा सकते हैं। बेफालतू का फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पे दिख रहा है। और जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको इन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअल में जो चीज़ें होंगी वो तो ठीक हो ही जाएंगी, लेकिन मेरा जो खुद का मेरा स्कोर है वो मेरे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, ना कि एनटीए की इन सारी चीज़ों पर। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे दुनिया भर की जगह पे भटक रहे हैं। दुनिया भर के आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोल के दुनिया भर की जानकारी दे रहे हैं, सीयूटी यूजी को अपडेट देखे, ठीक है। जिस कॉलेज में वो खुद नहीं पढ़े उस कॉलेज तक आपको पहुंचाने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सारी जानकारी दे रहे हैं। जो बच्चा ड्यू में नहीं पढ़ा है वो आपको ड्यू की जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। मैं कौन क्या दे रहा है, कौन कैसे दे रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ को लेकर 10 अलग अलग जगह भटको, ठीक है, या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन ही आपको एक चीज़ को लेकर 10 अलग अलग चीज़ दे रहा है, तो आप इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी, उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अपना ये इंपॉर्टेंट टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा तो इसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम पे दिखेगा। और एग्जाम में अगर आपके नंबर कम आ गए तो फिर कोई भी पर्सन कहे कि मैं काउंसलिंग के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराता, मैं गारंटी देता हूँ अगर नंबर कम आया तो कोई एडमिशन नहीं करा सकता, क्योंकि काउंसलिंग का नंबर से कोई लेना देना नहीं है। काउंसलिंग क्या चीज़ है उस पर भी आता हूँ मैं, ठीक है। मैं आप सबको बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि जाग जाओ, लेकिन जागते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो आप लोग, ठीक है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पढ़ाई कर लो, 6-7 दिन बचे हैं, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ, अपनी 1 घंटे में कितना सारी चीज़ें कर सकते हो उसको देख लो। ये आपका एडमिट कार्ड और ये आपकी सीटीटी में स्लिप आने वाले टाइम पे आ जाएगी, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपडेट, जो भी जानकारी मिलेगी एनटीए की तरफ से वो तो हम देंगे। जो हम निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम ला के दे दूंगा, ठीक है। बाकी बेफालतू की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर मेरे को लगता है आपको देनी जरूरी है तभी वीडियोज़ क्रिएट होगी, वरना आप रहने दो, ठीक है। अब सवाल आता है कि भैया हमारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, अब एक आजकल ये काउंसलिंग का प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है। और इसके साथ इससे पहले एक और डाउट आ रहा है बच्चों का सवाल है कि भैया 2 पेपर मेरे 3 पेपर एक साथ कर देगा, इसको चेंज कर सकते हैं? ये बच्चा ये हर साल होता है आपके दिमाग में। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है, मेरे दोस्त का तो एक ही पेपर है एक दिन के अंदर, वो तो अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लेगा जितना लेट है। आप एक चीज़ को भी समझो कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट का पेपर, हम पेपर को ऑब्जर्व करते हैं, 4 साल हो गए पेपर को ऑब्जर्व करते हुए। एक सब्जेक्ट का पेपर अगर बहुत स्टार्टिंग में आपका पड़ जाता है और एक सब्जेक्ट का पेपर बहुत एंड में आपका पड़ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि जो एंड में लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो इस लेवल ऑफ क्वेश्चन से हार्ड ही होगा। तो जितना ज़्यादा उसको टाइम मिलेगा उतना उसका पेपर का लेवल भी इंक्रीज करता जाएगा। हो सकता है कि उसको टाइम तो मिल गया लेकिन उसने अपनी तैयारी इस लेवल के हिसाब से करी थी, जब वो पेपर देने बैठेगा तो उसके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उसने पढ़ाई इस हिसाब से और ये क्वेश्चन वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इतना मत सोचो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी होता है, नॉर्मलाइज भी करा जाएगा मार्क्स को, ठीक है। अब तो आप इस बात के टेंशन में लोगे फिर मेरे 2 पेपर एक साथ है, 3 पेपर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये जो है जैसा ही रहेगा। एक आप सोचते हैं कि मान लीजिए मेरा 3 पेपर 9 से लेकर 12 बजे तक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो कैसे चलेगा? देखिए 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, एंट्री तो बहुत पहले हो जाएगी, 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, आपको एक डेस्कटॉप दे दिया जाएगा। उस डेस्कटॉप पे आपकी वॉच से नहीं, उस डेस्कटॉप पे जैसे आपका पहला पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है, उसका एक टाइमर चल रहा होगा, जैसे वो टाइमर स्टार्ट होगा, जैसे वो खत्म होगा 60 मिनट जैसे ही खत्म होगा, उसी के बाद दूसरा पेपर स्टार्ट होगा, उसी के बाद तीसरा। कोई ये कहता है कि आपको टाइम का ब्रेक मिलता है, 2-3 मिनट नहीं मिलता ब्रेक, ठीक है। हम लोग पेपर्स कराते हैं ना, तो हमें पता है आपको बिल्कुल टाइम का ब्रेक नहीं मिलता। 3 घंटे तो 3 घंटे लगातार पेपर चलेगा, उसमें कोई आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसा होता है कि मान लीजिए एक पेपर खत्म हो गया, दूसरा पेपर ओपन हो रहा है, तो आप उस पर जब ओपन मतलब स्टार्ट क्लिक करोगे जब ही स्टार्ट होगा, तो बच्चे सोचते हैं कि मैं 1-2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, 3-4 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, तो क्या ही चले जाएगा। नहीं, वो जहाँ पर एग्जामिनर है, ठीक है, वो आपको कहते हैं कि जल्द से जल्द स्टार्ट करो, जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब 1 मिनट के अंदर वो सारे कंप्यूटर को देख लेते हैं और आपसे स्टार्ट करवाई देते हैं, क्योंकि 3 घंटे बाद उनको वो एग्जाम सेंटर खाली चाहिए, दूसरे बच्चों को भी एंट्री करानी है, तो वो आपको उतना टाइम नहीं देंगे कि आप आराम से मजे से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, एक खत्म होते ही दूसरा स्टार्ट करने के बीच में आपसे एक परमिशन दी जाती है, आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन वो क्लिक करने के लिए आपको एग्जामिनर तुरंत आपसे क्लिक करवा देगा। तो ये सारी चीज़ें डाउट सॉल्व हो गई। अब आते हैं काउंसलिंग को लेकर। आजकल काउंसलिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें चलती है, हर साल चलती है, आप कोई नए बच्चे नहीं, इस चीज़ को समझो। आज के टाइम पे ये यूट्यूब चैनल अर्निंग का सोर्स है और उससे कई ज़्यादा ये काउंसलिंग अर्निंग का सोर्स है। जिन बच्चों को कोई जानकारी नहीं, जो अभी क्लास 12 से जस्ट कॉलेज की तरफ एंटर कर रहे हैं, हम उनसे काउंसलिंग के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, 2000-3000 रुपये, बढ़िया है। 100 बच्चों का भी अगर हमने एडमिशन कराते 1000 के हिसाब से, तो लगभग हमारा 10,000 का काम हो गया, ठीक है। नहीं, लगभग 1 लाख रुपये का काम हो गया, ठीक है। तो 1 लाख रुपये हमने बस एक बच्चों को काउंसलिंग करा के ले लिए, एक 100 ऑफ स्टूडेंट्स का, तो क्या ही हो जाएगा इससे, आप समझ रहे हो। उन लोगों की 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये बहुत आराम से वो कमा लेते हैं, ठीक है। हमने भी पिछले साल बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग कराई है। हमारा भी प्राइस यूट्यूब का सबसे सस्ता प्राइस था, लगभग हमने 199, ठीक है, एंड 249 में काउंसलिंग कराई थी। और यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ जो अमाउंट दिख रहे बहुत कम था, बाकी लोगों के कंपेरिजन जो 1000, 2500 तक चार्जेस जाता था, ठीक है। और ये अमाउंट लोगों को लगता था कि भैया जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी अच्छी काउंसलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जो काउंसलिंग कराने वाला होना चाहिए उसके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज दोनों होना चाहिए। हमने इतने ही अमाउंट में इस लेवल की भी काउंसलिंग करा दी, सारी काउंसलिंग करा दी। जो लोग अलग अलग बैचेस बनाए थे कि हम सपोर्ट देंगे 500 में सिर्फ प्रेफरेंस बना के देंगे, 1000 पे प्रेफरेंस व्हाट्सअप का सपोर्ट होगा, 1500 पे प्रेफरेंस कॉलिंग व्हाट्सअप का सपोर्ट होगा, हमने कहा कि बस हमारी काउंसलिंग खरीद लो, ठीक है।
24 हमारा नंबर अपने पास रख लो, जब भी कोई डाउट आएगा कॉल करोगे। काउंसलिंग के लिए हम खुद फ़ोन करेंगे, आपकी करियर काउंसलिंग बनाएंगे, प्रेफरेंस को खुद करेंगे, व्हाट्सएप सपोर्ट साथ, मतलब जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक हमारा कॉन्टैक्ट आपके पास है, तो 24 घंटे रहता है, ठीक है। तो जब मर्जी जब बात हो जाती है, तो यहाँ पे बात ही खत्म होगी कि हम अलग अलग चीज़ें लेके आए। अब लास्ट टाइम हमने एक चीज़ें देखी कि हमने काउंसलिंग लिमिटेड ऑफ स्टूडेंट्स की कराई, क्योंकि परचेज ही कुछ बच्चों ने करा, लगभग 200 के करीब स्टूडेंट ने करा। बट द प्रॉब्लम इज डेट कि 200 के कंपैरिजन में देखा जाए तो लगभग 3-4 हज़ार ऐसे बचे थे जिनको सच में वो ज़रूरत थी, लेकिन वो उतना भी अफोर्ड नहीं कर पाए। और ये चीज़ हिट करी है हमें, और ये चीज़ हिट करने के बाद मैं आज से ये जारी करता हूँ कि आज से आने वाले सारे सालों तक CUET UG 2026 की हो, चाहे CUET PG 2026 की हो, अगर हम सिर्फ पढ़ाएंगे, पढ़ाने के चार्जेस करेंगे, वो कोर्सेज हो गए वो अलग, लेकिन हम काउंसलिंग की बात करेंगे तो हर एक बच्चे के लिए काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करी जाएगी, चाहे वो JEE मेंस की काउंसलिंग हो, चाहे नीट की काउंसलिंग हो, चाहे CUET UG की हो, चाहे CUET PG की हो। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, अगर उस इन्फॉर्मेशन से किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन देने में दिक्कत क्या है? हम उसको चार्जेस लेकर किसी 100-200 बच्चों के अंदर लिमिटेड कर देते हैं। अगर वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है और 2-3 हज़ार बच्चे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है, भले कुछ ना मिले, लेकिन उन बच्चों का एडमिशन हो गया, वही काफ़ी है। एज ए टीचर्स ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। तो इसलिए आपको मैं बहुत सावधान करने आया हूँ। जितने भी लोग अभी से सोच रहे हैं कि काउंसलिंग मैं ले लेता हूँ किसी सर की, किसी यूट्यूब चैनल की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की, जो मेरा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देगा, काउंसलिंग आप आज भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, ठीक है। एक बार हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देख लेना जो यूट्यूब पे चलेगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको किसी की पेड काउंसलिंग लेने, यू कैन गो, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती थी कि हम 1-on-1 आपसे इंटरेक्ट उतना नहीं कर पाते। तो कई सारी चीज़ों के लिए आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, और उस मेहनत में हम साथ देंगे, ऐसा नहीं है नहीं देंगे। जो बच्चे काउंसलिंग कराते हैं ना, बेसिकली वो कुछ अमाउंट उन्होंने टीचर्स को दे दिया और अपनी सारी जिम्मेदारी उस टीचर को दे दिया, वो करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट टू बेस्ट निकाल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। जब मैंने अपने टाइम पे एडमिशन करा था कभी, तो मैंने अपने लिए लगभग 6 से 8 घंटे अपने लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता था, कहीं पे 500 रुपये देने की भी ज़रूरत ना पड़े, थे ही नहीं तो देते कहाँ से। तो लगभग इतनी मेहनत करते थे हम लोग, 6 से 8 घंटे। हम बस आपके लिए ये मेहनत कर सकते हैं कि जो 6 से 8 घंटे हम रिसोर्सेज ढूंढने में निकालते हैं, वो रिसोर्सेज हम ला के आपको दे रहे हैं। आपको बहुत सारा टाइम बचाएगा। आपको बस 1-2 घंटे लेके ये अच्छे से एनालाइज करना है कि मेरे लिए बेटर चीज़ क्या है, मेरे लिए आगे का करियर क्या है, मैं किस कोर्स को जाऊँ, मैं किस कॉलेजेस की लिस्ट तो हम आपको देंगे, लेकिन कॉलेजेस एंड कोर्स की कंबाइंड प्रेफरेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं वो सिखाया जाएगा, लेकिन फिर बनाना आपको पड़ेगा, उसको मल्टीपल बाय चेक करवाना पड़ेगा। और ये गारंटी देते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेक भी कर देंगे। जो गड़बड़ होगी वो भी बता देंगे कि बच्चा इस गड़बड़ को ऐसे ठीक कर लो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। 2 तरीके की काउंसलिंग होती है, कॉलेज काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग। हम दोनों करा देते हैं, करियर काउंसलिंग भी कराते हैं, कॉलेज काउंसलिंग भी। कॉलेज काउंसलिंग सिर्फ कॉलेज के रिलेटेड होती है, कॉलेज एंड कोर्स का कंबाइन वो। लेकिन करियर काउंसलिंग बेसिकली आपके आने वाले 3 से 5 साल डिसाइड करने में। कई बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ उसका आगे का फ्यूचर है भी या नहीं है, और कई बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि भैया मैं आगे करूँ क्या। तो ये सारी चीज़ें करियर काउंसलिंग के आती थी। हम बच्चों की पहले वो करते थे, उसी अमाउंट में करियर काउंसलिंग करते थे, फिर कॉलेज काउंसलिंग करते थे। इस साल करियर काउंसलिंग करना मुश्किल होगा, क्योंकि करियर काउंसलिंग के लिए 1-on-1 इंटरेक्ट करना पड़ता है। हम देखेंगे आगे जाके क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल बस आपको ये एक जानकारी देना था कि कहीं पे भी काउंसलिंग के चक्कर में अभी से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये बोले कि सस्ती लेने से बढ़िया महंगी ले लो, ठीक है, महंगी, और कोई ये बोले कि ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की जगह हमारी ले लो। मैं ये कहता हूँ दोनों में से किसी की मत लो। दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल्स हैं, आपको मेहनत करनी आनी चाहिए, जानकारी और मतलब एनालाइज करने आना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें देना हमारी गारंटी, एडमिशन कराना हमारी गारंटी, और ये हम पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज नए नए आए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि इन सारे लोगों को डाटा जिनका एडमिशन सबने कराया आपको ला के दे, अलग अलग रिव्यूज़ कराए, कमेंट्स कराए, वीडियो कराए। हमारे पास टाइम ही नहीं है जो सारी चीज़ें ला के दे आपको हमारी बात पे भरोसा करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि पुरानी वीडियोस अवेलेबल्स हैं, ठीक है, उनके कमेंट बॉक्स जाके चेक कर सकते हो। इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। वो कमेंट्स हमने नहीं करे, वो कमेंट्स स्टूडेंट नहीं करे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप ज़्यादा टेंशन ना लेकर पढ़ाई करेंगे। अगर आपको जेन्युइन जानकारी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, किसी टॉपिक को लेकर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो इकलौता प्लेटफॉर्म है इन डेप्थ CUET। आप DU, JNU, BCU जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं आराम से हो जाएगा। बस आपको इस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन को हिट रखना है, ताकि कोई वीडियोस डाले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कभी कभार वीडियोस की टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपने ज़रा सा लेट करा सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि आप हमसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कभी भी कोई डाउट है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ज़रूरत हमको लगेगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई तो हम कर देंगे, लेकिन ज़रूरत लगेगा कि आपसे कॉल पे बात करना, वो भी कर दी जाएगी। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर रखा है, उस पर UG हो चाहे PG हो, सबके अपडेट्स हम डालते रहते हैं। यूनिवर्सिटी के भी अपडेट डालते रहते हैं, तो और CUET के भी अपडेट डालते हैं। तो सारे अपडेट, सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल वहीं पे रहेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री की हमारी अच्छी क्लासेस चली थी, बहुत अच्छे टॉप के इंस्टीट्यूट्स ने, आइजर के टीचर्स थे और कुछ बच्चे NITs के टीचर्स थे, तो उन्होंने अच्छी केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाई थी। जाके लेक्चर्स देख सकते हो। उसके अलावा कोई डाउट बच रहा है तो हम लोग से अपने कमेंट करिएगा। आपका सेंटर एग्जाम कितना दूर मिला है, अभी करंट में कितना हो, कमेंट भी वो भी बताइएगा, ताकि हम उसको भी एक्शन लेके NT तक जानकारी पहुँचा सकें। उसके अलावा
आपको किसी चीज़ को लेके कुछ सवाल जानकारी जाननी है वो बताइएगा। एंड ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ये हमारा नया जो सेटअप हमने आज पहली बार तैयार करा है वो कैसा लगा, ठीक है, वो सब कुछ बताइएगा। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।